जब आंखों में सैनिक स्कूल का अरमान लिया, सैनिक स्कूल को ही अपना घर मान लिया, तो फिर जो भी है मुश्किल वह होगा आसान, क्योंकि अब जुड़े रहिए एग्जाम बैंक जेएनवी के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनवी पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है और अभी से कैसे प्रिपेयर हो जाना है ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके। और जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है एग्जाम देते समय वो आप ना करो, तो मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता ना करो। 6 to 12 आप सैनिक स्कूल में पढ़ोगे और अगर आप 9th क्लास में हो तो 4 साल 9 to 12 ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में आपके हेल्प करेंगे। तो वीडियोज को आराम से देखो, बेफिक्र होकर के, बिल्कुल मेरी तरह। और आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वन फार्मूलाज है, रिवीजन ऑफ फार्मूलाज, यानी जितने भी मैथमेटिक्स के आपके फार्मूलाज है आप सभी को एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको सोचना ना पड़े एग्जाम में जाकर के क्यों मैंने जो ट्रेपीजियम का एरिया याद किया था उसका क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही पूछा क्वेश्चन में हाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है, खट से माइंड क्लिक कर ले, ओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये तो मुझे यूं याद है, इस तरीके से याद करके जाओ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रट करके जाओ, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। अगर रटने वाला भी सिस्टम आए ना तो रट भी लो, अगर जो याद नहीं हो रहा उसे रट करके भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, एग्जाम डे। अब हम बात करते हैं एग्जाम के दिन के बारे में कि जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है, मतलब दोनों चीजें। अब जैसे ही क्या होता है, जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस दिन ज्यादातर रिवाइज करने लगते हैं, उनको उसी दिन ज्यादातर उनको लगता है कि वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लो, इसे इस तरीके से इन सभी जाल में फंस जाते हैं। मतलब वो एग्जाम देते समय भी उनके माइंड में वही चलता रहता है जो कुछ देर पहले पढ़ करके आए रहते हैं। इसलिए आपको एग्जाम के दिन आपको एक चीज यही करना है कि किसी भी कीमत पे कॉपी और पेन को लेना ही नहीं, आपको छूना ही नहीं है। उस दिन शपथ ले लीजिए कि चाहे किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए, मैं कॉपी और किताब को नहीं छूऊंगा। और एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है कि जल्दी सो जाना है। उस दिन मोबाइल फोन भी आप कम यूज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बहुत कम, मतलब उस दिन दूर ही रहना है, एक दिन पहले मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन कम यूज करेंगे तो आप रात को जल्दी सो जाएंगे और सुबह आप एकदम अच्छे से उठेंगे। आप अगर एग्जाम सेंटर पे भी जाना, वहां पे भी कुछ मत पढ़ना, आप जाओगे तो खुद देखोगे कि 1000 बच्चे होते हैं जो कॉपी किताब खोल करके और अपना नोट्स रिवाइज करते रहता है। ये सबसे बेवकूफी वाली बात होती है, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में वो हजारों बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं और उनमें से आप भी एक हो। तो इसलिए आपको भी उन लोगों की तरह मिस्टेक नहीं करनी है। और एग्जाम देने जाने से पहले, मतलब एग्जाम के दिन, आपको अपने माता पिता और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी ले लेना और कोशिश करना कि ठंडी का मौसम है, अपने आलस को छोड़ करके नहा लेना ताकि मन फ्रेश हो सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा OMR सीट। अब आपको OMR सीट में एकदम अच्छे से फिल करना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं। अपना नाम लिखना रहेगा, वहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम भर देंगे या मतलब कुछ गलत कर देंगे, अपने रोल नंबर के जगह पे कोई कोड भर देंगे। तो इस तरीके से ये सभी चीजें आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। यूट्यूब पे इस पे ऑलरेडी वीडियोज है, आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल का OMR सीट कैसे भरे। आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे भरा जाता है। तो आप एक एक तरीके से एकदम अच्छे से भरना। अपना जो भी कोड होता है, जो आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, उस पे एक कोड रहता है, वो भरना रहता है। आपका जो स्कूल कोड रहेगा वो भरना रहेगा, आपको अपना नाम भरना रहता है, रोल नंबर भरना रहता है। तो ये सभी चीजें एकदम अच्छे से आप भर देना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको अपना स्टेट कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड भी शायद पूछता है, तो वो भी आप भर देना। मतलब इन सभी चीजों में एकदम अच्छे से बारीकी से एकदम ध्यान देना और देखना कहाँ कहाँ आपको साइन मांग रहा है। ये सभी चीजें मतलब एकदम अच्छे से, एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमारा छठा पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग। अब आप सुन करके घबराना नहीं, सैनिक स्कूल में वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ लोगों को तो सुन करके रिलैक्स मिला होगा कि चलो सैनिक स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो खुश हो गए होंगे। तो अब इसका क्या फायदा हो सकता है आपको, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके कुछ क्वेश्चन बच गए और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो काफी कम है, जैसे आपको 4-5 मिनट ही बचे और आपके 10-15 क्वेश्चन बच गए हैं और आपको लग रहा है कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे वो मान लीजिए इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो उस समय क्या कर सकते हैं कि मतलब आप एक सीक्वेंस में, जैसे कि मतलब कुछ तुक्का लगा करके, जैसे कुछ वर्ड देखे और लग रहा है कि इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा हो सकता है इस तरीके से,
तो आप सीधे मतलब सबको आप कलर कर देना। मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, जितने भी क्वेश्चन है सभी को अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप खुद ही सोचो कि अगर आपने 5 क्वेश्चंस को भी ऐसे ही मतलब अपने अंदाज पे तुक्का पे वैसे ही कलर कर दिया तो ज्यादातर चांसेस है कहीं एक क्वेश्चन सही हो जाते, तब भी आपके मार्क्स जो है वो काफी बढ़ जाएंगे। आप समझ ही सकते हो कि एक क्वेश्चन सही होने का वैल्यू क्या है, वो भी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। और हमारा लास्ट वाला पॉइंट है तुक्का, क्योंकि इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। तो अब तुक्का को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारा चीज होता है कि तुक्का कैसे लगाए। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास 10 क्वेश्चन छूटे हैं तो पहले क्वेश्चन को आप ए भरिए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, फिर डी, और उसके बाद से फिर ABCD, इस तरीके से सीक्वेंस चला करके। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये सभी चीजें मतलब फेक है। कि जो पेपर बनाया जाता है वो इस तरीके से नहीं बनाया जाता है कि उसका जो ABCD इस तरीके से कुछ सीक्वेंस में पड़े। तो तुक्का होगा लगाने के चक्कर में आप ज्यादा ना पड़े। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मतलब बिल्कुल आपसे नहीं हो पाएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो अब आप थोड़ा सा सोचो, मतलब वहां पे तब आप कुछ आइडिया लगाओ, नया चीजें वहां पे देखो, समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप समझोगे एक वर्ड भी कुछ किसी चीज से रिलेटेड लग रहा है तो उसी वर्ड से उसी चीज से रिलेटेड ऑप्शंस में ढूंढो कि क्या चीज है, कहीं ना कहीं से लिंक करके कुछ भी ढूंढ करके तब लगाओ। एक और तुक्का लगाने का तरीका होता है कि जो जो ऑप्शंस गलत है उसको गलत काट दीजिए, और जो बच रहा है उसके बाद जैसे आपने 4 ऑप्शंस है, अगर 4 ऑप्शंस में से अगर आपने 2 ऑप्शंस को गलत काट दिया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकते, अब 2 ऑप्शंस में आपके पास कंफ्यूजन है, तो आपके पास 50% की प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन तो आपका सही हो सकता है, अगर दोनों में से कोई एक आप लगाएंगे तो इस तरीके से भी होता है। तो आप मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको तुक्का से तो ऐसे ही इरिटेशन होगा, क्योंकि आपको तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन वैसे भी अगर कुछ क्वेश्चंस हार्ड आ जाते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस से आ जाते हैं, तब वहां पे आपको तुक्का भी लगाना पड़ सकता है। तो तुक्का भी आप सोच समझ करके लगाना, क्योंकि अगर तुक्का में भी अगर आपका सही हो जाता है, वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपका सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, भले वो क्वेश्चन आपको आता है या नहीं, ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो एग्जाम में। तो बस यही बोलना था आप लोगों से कि आप अच्छे से एग्जाम देना, और जितने भी मैंने तरीके बताए इनको कोशिश करना कि फॉलो करना, और एग्जाम के लिए इतना ज्यादा भी अपने माइंड पे प्रेशर ना लेना। अभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।